हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मन की खुशी। आज मेरा एक और नया ब्लॉग है और आप लोग मेरे ब्लॉग को एंजॉय करना। बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है। और आप सब कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल अगेन। आज मेरे साथ मेरा बाबू भी है एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी। और हम लोग जा रहे थे तो वो पूरे रास्ते में बहुत मस्ती कर के जा रहा था और हर टाइम वो विंडो में देख रहा था। अलग अलग गाड़ियाँ जा रही थी, बाइक्स जा रहे थे, ट्रक्स जा रहे थे, तो इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने में। और मेरी मम्मी को आज हम लोग चेकअप कराने के लिए लेके जा रहे हैं क्योंकि उनका बोला गया था, वहाँ पे डॉक्टर ने कहा था कि आफ्टर 15 डेज़ आपको फिर रिटर्न आना है, इसलिए हम लोग जा रहे थे अगेन। अच्छा, मुझे ना एक आप लोगों से बात करनी है। मुझे किसी ने कमेंट किया, आई डोंट नो, मुझे उसमें नाम नहीं लिखा था, कुछ नंबर था और टीम 05 करके कुछ था। एनीवेज़, तो उन्होंने मुझे लिखा है कि आप संथाली हो तो संथाली ब्लॉग क्यों नहीं बनाते। तो अच्छा हुआ आपने मुझे पूछा, थैंक यू सो मच। और मैं आपको भी बता दूं और मैं सबको ही आपके थ्रू बताना चाहती हूँ कि मेरा एक और चैनल है रेज़ ऑफ राखी। उस पर मैं संथाली वीडियोस के लिए ही वो वाला चैनल मैंने बनाया है और मैं बहुत जल्दी उस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें डालूँगी, ठीक है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं हॉस्पिटल। मेरा बाबू का आप लोग देखो, एकदम गाड़ी से उतरते ही भागने लग जाता है। इसको सँभालना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना, इसीलिए मैं कहीं पर भी इसको नहीं लेके जाती क्योंकि मेरे से सँभलता ही नहीं है, ये सिर्फ़ भागने लग जाता है। आज तो मम्मी थी और मेरी बुआ भी थी, ये मेरी बुआ है। तो इसीलिए मैं इसको लेके आई हूँ और इन दोनों की डिमांड में ही इसको आज लाया गया है, नहीं तो मैं इसको लेके भी नहीं आती। अभी हम लोग गए घुसे, फिर अगेन मुझे लेके आ रहा है। नो मम्मा, आई डोंट वांट टू गो देयर, प्लीज़ इधर आओ। फिर हम उसको लेके जाते हैं अंदर। फिर वो गणेश जी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, वहाँ पे फ्लावर्स रखे हुए हैं। मैं उसको बोल रही थी कि बब्बू प्रणाम करो, एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड एंड स्टार्टेड जंपिंग। फिर उसको गोदी में आना था, मैंने बोला ठीक है इसको रखो मम्मी के पास। मैंने उसको रखा एंड देन मैं यहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट लेटर करवा रही थी। उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा भीड़ था ना, इतना ज़्यादा क्राउड मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट क्या कर सकते हो, हॉस्पिटल है, क्राउड तो होगा ही, सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। अगेन फिर मेरे पास बाबू आ गया, वो ना हमेशा मुझे परेशान करता है, ऐसे ही करता रहता है, इसीलिए मैं इसको कहीं पर भी नहीं लेके जाती हूँ। देखना ये पूरे ब्लॉग में मुझे कुछ ना कुछ करते रहेगा। वो इसको काउंटर पे चढ़ना था, तो बताइए आप कौन काउंटर में इसको चढ़ने के लिए देगा। फिर हम लोग यहाँ से बिलिंग करवा के हम लोग जाते हैं और फिर हम लोग वही वाले रूम में चले जाते हैं मम्मी का बीपी और पल्स वगैरह चेक कराने के लिए, वेट वगैरह पहले से कम हुआ है या फिर वेट गेन हुआ है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए। और ये यहाँ पे जो नर्स थी, इनका नाम है कोमल शर्मा एंड शी वॉज़ वेरी क्यूट एंड स्वीट, इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना। और मैंने उनसे परमिशन लिया कि मैं आपका वीडियो ले सकती हूँ, और वो बोली हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स आप ले लो, मुझे भी टैग कर देना, मुझे भी मेंशन करना। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे मेरा इंस्टाग्राम भी मांगा और मैंने भी इसको फॉलो किया और उन्होंने भी मुझे फॉलो किया। और गेस व्हाट, इतना कोइंसिडेंट हुआ ना, ये जो है सिस्टर, ये मेरे रिलेटिव है, कोई उसकी फ्रेंड है और हमारी बाद में इंस्टाग्राम में बातें हुई थी। शी इज़ वेरी स्वीट और अब तो हम फ्रेंड्स भी हैं। अभी मैं कभी आऊँगी इसके पास हॉस्पिटल तो इससे फिर से ज़रूर मिलूँगी। अभी वो मम्मी का वो पल्स और बीपी चेक कर रही थी और वो फिर उस पर लिख दे रही है ताकि मैम देख के और देखें। अच्छा, उसके बाद मैं ये सोच रही थी कि फिर हम लोग को बैठना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग फिर जाके बैठ गए क्योंकि बैठना ही पड़ेगा ना यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहा था, आगे जब हम लोग आके बैठे ना तो फिर वो दोबारा गया था उसी रूम में और उससे जाके एक बटरफ्लाई लेके आया है। उन्होंने ही दिया, वो जो सिस्टर थी वहाँ पे रूम में, उन्होंने इसको ये बटरफ्लाई दिया। वो मेरे बैग में लगा रहा है कि मम्मा बटरफ्लाई। फिर मैं यहाँ पे, ये है नेहा, डॉक्टर नेहा बजाज, और इतनी ज़्यादा फेमस है। और इनको बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर 2023 में अवार्ड मिला था और भी सारे अवार्ड मिले होंगे लेकिन उसके नहीं लगाई है उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह।
हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और ये इधर-उधर दौड़ रहा था, इसीलिए ये मेरे भाई के साथ, ये विवेक है, आप लोग तो इसको जानते ही होंगे। विवेक के साथ ये यहाँ पे फ़ोन चला रहा है और उसका बैठना नहीं बन रहा है क्योंकि वो उसको झुक के एकदम आग करके रखा हुआ। मैं यहाँ पे बैठ-बैठ के परेशान हो गई। अब तक तो हम लोग को बैठे हुए 20 मिनट्स हो गए थे और अभी मुझे लग रहा था कि अब मेरे से बैठा नहीं जा रहा है एंड पीछे इतने ज़्यादा क्राउड थी एंड ये जो पीछे जो अंकल बैठे हुए थे ना, इनको देख के मुझे बड़ा डर लग रहा था। मैंने सोचा कि इनका वीडियो लेके मैंने कुछ कर तो नहीं दिया ना, कुछ बोलेंगे तो नहीं। फिर ये आराम से बैठा हुआ था, अपना चिल मार रहा था दोनों मामा भांजा। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था फ़ोन चला के। फिर मैं यहाँ पे आई, इनसे पूछा कि कितना टाइम, और आप जब हम लोग का लाइन आया, ठीक है, हम लोग 90 नंबर में थे। उसके बाद मैंने यहाँ से वीडियो ली, इतनी ज़्यादा मतलब लोगों को बैठने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे क्राउड हो रखी थी। फिर जब मैं और मम्मी अंदर गए थे तो ये बाहर था अपने मामा के साथ, विवेक के साथ। तो ये यहाँ पे मस्ती कर रहा था। वहाँ पे 2 फ्लावर चढ़ाए गए थे गणपति बप्पा को और इसने दोनों फ्लावर्स उठाए और गमले में रख दिया। वो अपने मामा को बोल रहा है कि फ्लावर्स इसमें होते हैं, पॉट में, गमले में होता है, तो वो जाके गमले में सजा दे रहा है। इतना ज़्यादा हँसी आ रहा था बाद में जब इसके मामा बता रहे थे तब। और बहुत इसको डर भी नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा वो है, डेयरिंग लड़का है ये, थोड़ा सा भी डर नहीं है। कोई कुछ बोल देता है तो छट से स्माइल कर देगा, बस अब अगला वाला का दिल भी पिघल जाए इसका स्माइल देख के। फिर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। अच्छा, अभी हम लोग कैबिन में घुस चुके हैं मैम के, लेकिन वो यहाँ पे थी नहीं, वो शायद ओटी में गई हुई थी कोई पेशेंट को देखने के लिए। फिर मैं वहाँ से, हम लोग चेकअप कराए, फिर बाहर निकले और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और हमारा हो ही गया था ऑलमोस्ट। मैं बाबू को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे वो प्यार कर रहा है कि मम्मा आप कहाँ चले गए थे, आप बहुत देर से कहाँ थे। जब हम लोग ओटी में घुसे, ओटी में नहीं, वहाँ मैम के पास गए हुए थे, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे मिस कर रहा था। तो अभी मुझे बहुत प्यार दिखा रहा है कि मम्मा मम्मा आप कहाँ चले गए थे। और वो बता रहा था मुझे कि हम उसको पूछ रही थी कि आप क्या खाए, तो वो बोला मम्मा मम्मा मम्मा। उसके मामा और वो बहुत ज़्यादा, वो लोग दोनों लिफ्ट से खेल रहा था। वो लोग जा रहा है और आ रहा है, जा रहा है और आ रहा है। इसको बार बार चढ़ना है कि मुझे लेके चलो ऊपर 5th फ्लोर, फिर वो नीचे ग्राउंड फ्लोर, फिर ऊपर 5th फ्लोर, ऐसे कर रहा था। ऐसे करके हम बोले कि ऐसे क्यों कर रहे हो, फिर बोलते, उसके मामा बता रहे कि ये सुन ही नहीं रहा है। फिर हम लोग मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मेरा बिलिंग हो रहा है मेडिसिन का, फार्मेसी से मैं मेडिसिन ले रही हूँ यहीं पे। अच्छा, यहाँ पे जो दवाई लिखती है ना, यहीं पे मिलता है, कहीं और बहुत कम ही मिलता है, बहुत बाई चांस। फिर से यहाँ पे मेरे पास आ गया। हम बोले कि जाओ मम्मी के पास या फिर बुआ के पास रहो, फिर नहीं। अच्छा, ये जो पेशेंट है ना, ये इनको पता नहीं क्या हो गया था, पैर हाथ सब टूट गए थे यार। कितने ज़्यादा मतलब लोगों के साथ कुछ ना कुछ होते रहता है, इसलिए आप लोग सब बच के रहना। कब हॉस्पिटल का चेहरा देखने को मिल जाए ना, पता भी नहीं चलता है। फिर देखो, यहाँ से ये उतरेगा फिर भागने लग जाएगा। इतना भागता है ना ये, इसको थोड़ा सा भी डर ही नहीं लगता। इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, इसको थोड़ा सा भी, हल्का सा भी चेहरे में वो नहीं है कि नहीं अभी बहुत सारे लोग हैं मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे वो मुझे बता रहे थे कि कब कौन सा दवाई लेना है, कैसे लेना है, तो मैं वही देख रही थी। अगेन ये फिर से मेरे पास आ गया। अच्छा, तो सब कोई मुझे पर्सनली भी पूछ रहे थे, मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव, की मम्मी को हुआ क्या है। तो मम्मी को एक बार टाइफाइड हुआ था, उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा एकदम वीक हो गई है, ज़्यादा वीकनेस लगता है और खाने में भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। खाने में उनको मन नहीं करता है कि कुछ खाए, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। उनका वेट भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, इसीलिए बहुत जल्दी-जल्दी हम लोग को हॉस्पिटल विज़िट करना पड़ता है। आप लोग उसका चेहरा, मेरी मम्मी का चेहरा देख सकते हो, इतनी ज़्यादा पतली हो गई है, जिसके कारण उनका आईज़ और वो पूरे चिक्स अंदर की ओर घुस गए हैं। तो मेरा बाबू यहाँ पे फिर मुझे बोल रहा है कि मुझे चश्मा दो, आप हेड में चश्मा पहनो, आईज़ में मत पहनो, इतनी ज़्यादा इसके डिमांड रहता है ना। फिर हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि बारिश छूटी या नहीं छूटी, अभी भी बारिश इंस्टेंट हो ही रही थी। फिर हमारी जो गाड़ी थी वो बहुत दूर में पार्क की गई थी। ड्राइवर अंकल भी यहाँ पे थे नहीं, पता नहीं कहाँ पे थे। अच्छा, वो हमारे आगे-आगे ही जा रहे थे।
हम लोग को लेने आए कि चलो हम गाड़ी बहुत आगे खड़ा किए। तो फिर बारिश हो रही थी तो सब मेरी मम्मी और मेरी बुआ दोनों घूंघट ले रही थी। और ये देखो, ये यहाँ पे भी गाइस इस टाइम तक मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी क्योंकि हम लोग आए थे आई थिंक 11 o'clock, और अभी जब हम लोग निकल रहे हैं वहाँ से तो एकदम 2 बज गए हैं और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग गई है क्योंकि लंच का टाइम भी हो गया था। सबको भूख लगी हुई थी, मुझे तो बहुत ज़ोर से लगी हुई थी। हम बोल रहे भाई को कि भाई यहीं पे डोसा खा लेते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं यहाँ नहीं खाएंगे, चलो आगे खाएंगे हम लोग कुछ। फिर हम लोग जल्दी जल्दी बैठते हैं गाड़ी में और वो उसको हम चढ़ा दे रहे तो बोल रहे कि नहीं नहीं मुझे नहीं चढ़ना है। फिर मेरी मम्मी को हम बोलते चढ़ो, फिर मेरी बुआ चढ़ती है, फिर मैं चढ़ती हूँ। फिर हम लोग हॉस्पिटल को करते हैं बाय बाय और हम लोग निकल जाते हैं घर की तरफ। सबसे पहले तो विवेक बोल रहा था कि हम लोग मॉल घुसेंगे। हमारे पास साथ ना यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न हो गया था। हम लोग मॉल आए यहाँ पे उतरे, तो मैं मम्मी से पूछ रही हूँ और भाई से पूछ रही हूँ कि लेना क्या है? मेरा भाई बोलता है कि ड्रेस लेना है, ड्रेस लेना है। मैंने ठीक है। तो हम मम्मी को पूछ रहे हैं कि मम्मी किसके लिए ड्रेस लेना है? सिमरन, क्योंकि सिमरन पिछली बार आप लोग तो देखे थे वो आई थी, तो उसके लिए ड्रेस नहीं खरीदाया था। तो मुझे लगा कि अभी तक तो कलेक्शन आ गए हैं सारे ही दुकान में, अभी दुर्गा पूजा का बहुत ज़्यादा शॉपिंग चल रहा है। तो मम्मी ने बोला नहीं बाबू के लिए लेना है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये हो गया कि मेरे बाबू के लिए के लिए लेना है कि उसके बाबू के लिए लेना है। तो मुझे लगा कि विवेक के लिए लेना है। हम लोग विवेक को भी बाबू बोलते हैं और मेरे बाबू को भी बाबू ही बोलते हैं। और कभी-कभी मैं विवेक को बुलाती हूँ ना कि बाबू, बाबू, तो वो आवाज़ ही नहीं देता है। और जब मैं ज़ोर से बोलती हूँ तो बोलेगा अच्छा मुझे लगा कि आप बाबू को बुला रहे हो। फिर और जब मैं मेरे बाबू को बुलाती हूँ तब ये आवाज़ नहीं देता है। दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चलते रहता है। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर 5th फ्लोर में। 5th फ्लोर में हम लोग इसलिए जा रहे हैं, वहाँ पे एक टॉय का शॉप है, वहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे टॉयज़ मिलते हैं। तो पहले हम लोग सोचे कि बाबू के लिए कुछ टॉयज़ ले लेते हैं। बाबू को यहाँ पे एक की चेन पसंद आ गया था, तो हम लोग सोचे कि ले लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ़ गर्ल्स वाले की टॉयज़ थे। हेलो किटी वाला था और एक कुछ था गर्ल्स टाइप की, तो हम बोले नहीं, नहीं मुझे ये वाला नहीं लेना है। फिर हम बोले नहीं बाबू हम आपको दूसरा दिला देंगे। फिर इसको हम किसी तरह मनाते हैं टॉय-टॉय करके, फिर इसको यहाँ पे लेके चलते हैं। यहाँ पे वो इसको बोले कि ड्रेस देखो कौन-सा लेना है, फिर ये चेंजिंग रूम में आके घुस गया है और खुद को देख के ही अमेज़्ड हो रहा है, हाय कर रहा है उसको अपने आप को ही। फिर विवेक बहुत ज़्यादा हँसने लगे कि क्या कर रहा है ये? फिर हम लोग चले आते हैं इधर, तो फिर हम लोग यहाँ से बाबू के लिए एक ड्रेस ले लेते हैं। फिर हम लोग आते हैं टॉयज़ की दुकान में। यहाँ पे टॉयज़ वाले शॉप में ना बहुत अच्छे-अच्छे टॉयज़ थे, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन फिर बाद में वो अपने मामा के साथ ले ही लिया था 2-4 टॉयज़। फिर मम्मी बोल रही थी कि ये वाला डब्बा मुझे लेना है। मैं फिर विवेक बोलता है कि नहीं अभी-अभी मत लो। अभी घर में हमारे थोड़े मेरे मेरे जो मायके में है ना थोड़ा-सा काम-वाम चल रहा है, कलरिंग वगैरह चल रहे हैं। तो अभी इसीलिए विवेक मना कर रहा था लेने के, लेकिन मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स चल रहे हैं ना अ, हर जगह पे। तो ये वाला गाड़ी भी उसको पसंद आया, बोले नहीं लेना है, हम इसको डाँट दिए तब जाके रख दिया फिर से। इसको एक और टिफ़िन या फिर कुछ ब पसंद आया यहाँ पे, हम बोले नहीं अभी नहीं लेना है कुछ भी। क्योंकि अभी गाइस बहुत सारा ड्रेस वगैरह का शॉपिंग हो गया है इतनी ज़्यादा ना, तो ग्रोसरी शॉपिंग, क्रॉकरी शॉपिंग तो दिवाली में होती है। फिर लास्ट में मुझे ना ये वाले दोनों फूल पसंद आए तो मम्मी बोली कि नहीं ये वाला अभी मत लो, दिवाली में ले लेना, दिवाली में तुम जब घर सजाओगी तब उस टाइम के लिए ले लेना। फिर हम लोग को फिर बोले ठीक है। फिर हम लोग कुछ ही सामान लेते हैं, फिर मैं बिलिंग कराती हूँ और फिर हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से। फिर खाने का चिंता हो रहा था कि अब क्या खाया जाए, क्योंकि अभी फिर हम लोग गए और शाही दरबार में खाए, उसके बाद निकल गए घर के। और जैसे ही घर पहुँचे मैंने देखा कि मेरे सारे बच्चे आए हुए हैं, मैं तो भूल ही गई थी कि आज ट्यूशन पढ़ाना है। फिर मैं इन सबको पढ़ा देती हूँ और ये लोग मुझे देख के बहुत ज़्यादा अमेज़्ड हो जाते हैं कि मैम तो अंदर घर में होना चाहिए, मैम कहाँ से आ रही है अभी? फिर मेरा बाबू हो जाता है लास्ट में, जब ट्यूशन छुट्टी हो जाता है तब ये अपने सबको टॉयज़ दिखाता है, अभी जो लाया हुआ है। अभी 2 टॉयज़ यहाँ पे लाया हुआ है और उसने गन भी खरीदे है, सबको गन से सबको मार के गोली उड़ा रहा था। और सब इसको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना कि जब ये सो जाता है ट्यूशन पढ़ाते टाइम, जब मैं ट्यूशन पढ़ाती तो सब डिमांड करते हैं कि मैम बाबू कहाँ है, बाबू कहाँ है, जाके प्लीज़ उठा दीजिए ना। तो मैं इसको उठाती नहीं हूँ क्योंकि फिर ये उठने के बाद रोने लग जाता है, सो के उठ के इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है ना बच्चा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, लव